नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, बात करेंगे आज छापर तेरापन समाज की। तेरापन समाज के आचार्य श्री महाश्रमण जी का वहाँ चातुर्मास है और छापर से बहुत सारी खबरें आती रही है। इस वक्त हमारे साथ छापर से श्रीमान गणेश मन जी दुधोड़िया अपनी कुछ शिकायतों को लेकर के, और वो चाहते हैं कि शिकायतें समाज के सामने जाए। वो अपनी बात कहेंगे और उनकी बातों के साथ अगर हमारे मन में कोई सवाल आएगा तो वो हमसे जरूर पूछेंगे। दुधोड़िया जी, जय जिनेंद्र जी, बताइए क्या बात आप कहना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना विचलित कर दिया है कि आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उन बातों को रखना चाहते हैं जो आपके माध्यम से वहां हल नहीं हो पाई? मेरा पहला सवाल तो ये है कि हमने उनको जमीन दी थी और यहाँ जितनी कोठरियां बनी हुई है वो प्राय 50% से ज्यादा हमारे ही परिवार की जगह में बनी हुई है। चलिए ठीक है। उनमें न तो कोई व्यवस्था है, न कुछ है, न पानी की व्यवस्था है, न लेट्रिन बाथरूम की सही व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है। और हमने जब जमीन, उन्होंने मेरे से टेलीफोन से जमीन मांगी थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। लेकिन अब वो जमीन लेके उस पे कोठरियां बनवाई है और उसका इतना अंग्रेजी भाड़ा ले रहे हैं कि शायद मैं देखता हूँ कि 5 स्टार होटल का भी इतना बड़ा भाड़ा नहीं होगा। अच्छा दुधोड़िया जी, मेरा सवाल है, आपने जमीन दी समाज को, बिल्कुल साहब। तो अब समाज इस चातुर्मास के उपयोग के हिसाब से जो भी व्यवस्था कर रहा है, कोठरियां बनाई है तो लोगों के, जो लोग आते हैं उनके रहने रुकने के लिए बनाई है, तो इसमें अब आपको आपत्ति क्यों है? आपत्ति नहीं मेरे को इसलिए है कि वो इतना अनरिजनेबल भाड़ा ले रहे हैं उनसे कि वो हर आदमी, हर व्यक्ति समाज का सहन नहीं कर सकता। अच्छा, आपकी आपत्ति है कि पैसा अधिक लिया जा रहा है, जबकि ये समाज सेवा के रूप में इसको लेना चाहिए था, कम पैसे में लोगों को उपलब्ध करवाना चाहिए था। इन्होंने तो अपना व्यापार समझ लिया इसके। आपकी आपत्ति है कि समाज के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है जमीन का या किसी भी सुविधा का, उसका उपयोग समाज सेवा में होना चाहिए, उसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए, अधिक मूल्य नहीं लेना चाहिए, ताकि लोगों के लिए वो फिर सेवा का रूप न लगे। और दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं? चलिए, पहली बात आपने ये रखी। पहली बात है यहाँ की व्यवस्था की बात यहाँ अच्छी है कि न तो पूरे गांव में सड़कें हैं, थोड़ी सी बरसात आ जाए तो सड़कों पर 2-2 फीट पानी आ जाता है। नहीं, पूरे गांव की सड़कें तो ठीक होनी जरूरी नहीं, लेकिन आप मुझे बताओ, चातुर्मास जहाँ है, लोग जहाँ आना जाना रहता है, सड़कों के बारे में पहले भी हमारे पास बात आई, हमने वीडियो भी दिया, असंतुष्टि का वीडियो था। और आप फिर कह रहे हैं, तो क्या अब सुधार नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ साहब। लेकिन एक वीडियो हमारे पास आया था जिसमें दुकानों के आसपास जो सड़क खराब थी वहाँ पर बुलडोजर आया हुआ है, वहाँ पर सड़क ठीक हुई है। वहाँ बुलडोजर आया है, वो मैंने भी देखा है। वहाँ से जो पिकेट था ऐसा के कारण उस बुलडोजर से अलग कर दिया। और फिर मैंने सुना है कि वहाँ सड़कें भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि जो काम पहले करना चाहिए वो काम पहले नहीं हुआ? चातुर्मास तो समय के बाद 3 साल हो गए। जब 3 साल में ऐसा नहीं हुआ, तो अब क्या चातुर्मास खत्म होने के बाद तो कंप्लीट होगी क्या? चलिए, आपकी शिकायत ये है कि चातुर्मास की जो घोषणा हुए 3 साल हो गए, जिम्मेदारी मिले हुए इतना समय हो गया, तो ये काम समय पर होना चाहिए था। अब चातुर्मास समाप्त होने के बाद आप करेंगे तो फिर उसका फिर उसका उपयोग क्या होगा? चलिए, और कोई बात, और क्या बात थी? और ये अपनी इतनी मनमानी कर रहे हैं कि किसी भी सदस्य, मतलब जो इसमें समिति में है, उनसे कोई मतलब परामर्श नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपकी आवाज कट के आ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं? ये अध्यक्ष खाली मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, अध्यक्ष पर आपका सवाल है, बाकी लोगों पर आपका सवाल नहीं है? नहीं, बाकी लोगों पर नहीं है साहब। अच्छा, बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं, बाकी लोग क्या करेंगे मतलब, अगर इतनी व्यवस्था समिति की मेजोरिटी अगर चाहती है कि ये काम गलत हो रहा है और अध्यक्ष को बोला जाए, तो फिर क्या अध्यक्ष को वो मतलब निर्णय नहीं करवा सकते? वो सुनता ही नहीं है किसी की।
क्या कराएंगे उसको? अच्छा, आपका आरोप है कि अध्यक्ष जी किसी की सुनते नहीं है। हाँ, तो फिर ये बात आपने और कहाँ कही? और मैंने जैसे मदनी पहले अध्यक्ष है उनको कही, विनोद बंसाली है उनको कही। आपने कई लोगों को इस बात से अवगत करवाया है? अवगत कराया है मैंने पहले, और मैंने ये भी बोला है कि मैं उनको बोलूंगा कि एक बार मेरी जमीन से कोटियां हटवाओ आप। मेरी जमीन पे से है, मैं इनकी कोटियां हटवाऊंगा। हालांकि हटाना मेरा उद्देश्य नहीं है। उनको सिर्फ इतने बताना है कि तुम ये सोचते होगे अध्यक्ष है कि कोई बोलने वाला नहीं है, ये बात नहीं हो सकती, नहीं है। अच्छा, आपका विरोध है इसलिए आप कह रहे हैं कि जमीन से कोठड़ियां हटाऊंगा, लेकिन कोठड़ियां हटाना उचित भी नहीं है क्योंकि आप उचित भी नहीं है, मैं हटाऊंगा भी नहीं। हाँ, ये भी मैंने उनको बोला है। हाँ, कि मैं हटाऊंगा भी नहीं, लेकिन उसको मैंने यही बोला है कि आप हटाओ उसको। लेकिन आप ऐसा बोलने से भी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल होगा। आपकी क्या अध्यक्ष जी से सीधे सीधे बात नहीं हुई? क्यों आप इस बात हुई है ना? आप अगर आप आमने सामने बैठकर इस मुद्दे को हल कर लेते, आपके मन में जो तकलीफ है या छापर के लोगों के मन में जो तकलीफ है वो रख दी जाती, समझा दी जाती, क्या ऐसा नहीं हुआ? उनसे बातचीत करके आपने अपनी समस्या नहीं रखी क्या अध्यक्ष जी से? मैंने उनको बातचीत करने के लिए उनको कहा तो बोले मैं आपके घर आ रहा हूँ। अच्छा, आपके घर आ रहा हूँ। वो आपके घर अगर किसी वजह से नहीं आ पाए तो हो सकता है 1-2 दिन बाद आ जाएं, आप बात करें। नहीं, आज फिर मैंने उनसे बात की तो बोला मैं व्याख्यान के बाद आ रहा हूँ। अभी तक नहीं आए? अभी तक नहीं आए। इस बात का गुस्सा है आपको? लेकिन आप ये भी समझें कि अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारियां संभालता है तो जिम्मेदारियों की वजह से उसको आने में देर भी हो सकती है। तो सब आजकल तो मोबाइल के साथ है, वो मेरे को टेलीफोन करके बोल सकता है कि मेरे इतना काम है, मैं आज नहीं आ सकता, कल आऊंगा, कितने बजे आऊंगा, कल आऊंगा, ये तो बोल सकता है। ये बोल सकते हैं, बात आपकी व्यवहारिक पक्ष से बात सही है। तो ये बात बताइए कि आपने जो ये मुद्दे रखे हैं, सड़क के मुद्दे से मैं सहमत हूँ क्योंकि सड़क के मुद्दे की बात हमारे पास भी आई है। हमारे पास दुकानों के मुद्दे आए थे, दुकानदार ये बोल रहे थे कि भाई कोई वो नहीं है, आने का जाने का रास्ता खुला या कुछ ऐसी समस्याएं वो बता रहे थे कि हमें जो लोकेशन बताई गई वो नहीं मिली। अच्छा, अब दुकान थी ना रामा मिष्ठान भंडार, उसने अपनी दुकान भी उठा ली है और उन्होंने लिख के दिया है कि 1 महीने बाद में हम आपको रुपया दे देंगे। मतलब जिसने दुकान लगाई उसने दुकान क्यों हटा ली? इसलिए कि वो रास्ता नहीं है और नहीं है, वो बोलता है मैं रुपये दे रहा हूँ, मैं झगड़े में किस लिए जाऊँ? बिल्कुल, आपकी बात यह है कि जो बात कह करके दुकान ली गई थी, जिसके पैसे दिए गए थे, वो सुविधा इन्होंने नहीं दी। इसके एवज में अगले ने खाली करके रुपए की डिमांड कर दी। और वहाँ कुछ बातचीत होगी तो मारपीट भी हुई, पुलिस भी आई, सब कुछ हुआ। अच्छा, ऐसी मतलब किसके बीच में मारपीट हुई? ये रामा मिष्ठान भंडार और जो जिस जमीन थी उसके बीच के अंदर। अच्छा, चलिए, ये मुद्दा हमारा नहीं है। हम सौहार्द की बात करते हैं, सौहार्द की कामना करते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल हम करते हैं। हमारे गुरु ऐसे, जब गुरु ये ऐसा काम करने लग जाए तो किसके पास जाएं, ये बताओ हमको। नहीं, इसमें गुरु का क्या दोष? इसमें गुरु की बात कहाँ से आ गई? देखिए, ये गुरु की बात ऐसे आ गई साहब कि जब पूरा समाज गुरुदेव को अर्ज कर रहा है कि आप इस आदमी को छोड़ के किसी को भी मना दीजिए, सब समझ रहा है। अरे ठीक है, गुरुदेव को वो जो 200 आदमी जाके मिले थे, उन्होंने 5 पेज का लिखित दिया था। गुरुदेव ने उसको पढ़ा है, पढ़ के अपने पक्ष में रख लिया, कोई जवाब नहीं दिया। चलिए, हम इस मुद्दे पर अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने भी अक्सर ये बात कही है कि अगर समाज की बात है तो समाज के लोगों को ही चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए कि समाज के लोग ही अपना प्रतिनिधित्व करें। आप गुरुदेव को समझना करना है, करो अपना किस्म बात, व्यवस्था करना तो हमारा काम है, हमारी समाज का काम है। चलिए, और तो कोई बात आपकी नहीं छूटी? नहीं, और तो कोई बात नहीं छूटी साहब। और तो सब चीजें सही है। अच्छा, सड़क व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, सही है, एक भी नहीं है, सही एक भी नहीं है। तो इसका मतलब छापर के लोगों के मन में, आपके मन में ये असंतोष है कि ऐसी तादाद बहुत अधिक है लोगों के मन में? मेरी बात में कुछ आवाज छुपाए हुए हैं। जैसे मैं बताऊं, एक अलग समाज का आदमी है,
वैश्य समाज का, वो यहाँ जूते रखने की सेवा दे रहा है। अच्छा, जूते क्या, तो देखिए जूते रखने की सेवा दे रहा है, तो वहाँ है तो जूते के रखने की इतनी जगह है, कोई 150 आदमी जूते रख दे तो अलग बात है। अच्छा, अब किसके जूते कौन ले जाएगा, ये वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, अब तीसरी बात, वो आदमी, हम लोग तेरापन समाज इतना नीचे गिर गई कि उनको खाने के पैसे भी ले रहे हैं उनसे। अच्छा। ये कहाँ का है, एक आदमी तो फ्री सेवा दे रहा है और ऊपर से खाने के पैसे भी वो अपनी जेब पॉकेट से दे रहा है। ये कौन सी उचित बात है? ये दुदोड़िया जी, आप जो बात बोल रहे हैं ये बात गंभीर बात है। आप ऑथेंटिक बात बोलिएगा, कोई ऐसी बात मत बोलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे किसी कंटेंट की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। बिल्कुल सही है आपकी बात। आप ऑथेंटिक बात ही बोलिएगा। आपके नंबर स्क्रीन पे जाएंगे। समाज के लोगों को अधिकार है कि वो आपसे सवाल भी कर सकें। अगर आपने कोई ऐसी बात कही है जो उचित नहीं है तो वो जो है सवाल भी कर सकते हैं। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग गलत तरीके से करें, लेकिन अगर कहीं कोई जायज बात है, जो सुधार की बात है, वो बात होनी चाहिए। हम नहीं तो मैंने कोई गलत बात, जैसे मैंने आपको जो बातें कही उनमें से कोई भी गलत हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं कोई झगड़ा नहीं बनूंगा। नहीं बस ठीक है। आपने अगर जो बात कही है ऑथेंटिक कही है तो ठीक है, और ऑथेंटिक नहीं कही है तो फिर वो गलत होती है, क्योंकि ये फिर गलत संदेश भी जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो चलिए दुदोड़िया जी, आपने आज मेरे पास आएंगे तो उनसे क्या बात होती है, मैं आपको होने के बाद में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी बातें नहीं बताई जानी चाहिए। आपकी बातें महत्वपूर्ण ये थी, आपने जो कहा कि मेरे मन में कुछ ऐसी तकलीफ है, मैं बोलना चाहता हूँ, तो मैंने आपकी बात ली। आपने कोठड़ियों की बात की कि सुविधा नहीं है, रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं, तो ठीक है। सड़क की बात आपने कही, सड़क की बात से हम भी सहमत हैं। पहले भी लोगों की ऐसी शिकायतें आई थी, दृश्य आए थे, तो आपने वो बात कही। आपने इन मैसूरी बंधु की बात कही, तो ठीक है, ये सेवा दे रहे हैं तो ठीक है। वो भी जब कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है तो उसका मोहताज नहीं है, लेकिन ये हमारी एक व्यवहार कुशलता बनती है कि हम उस व्यक्ति का सम्मान करें, और वो एक भावना जरूर बनती है। तो ठीक है। और आपने कहा व्यवस्था समिति के बाकी लोगों से आपका कोई जो है कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति से आपकी शिकायत है। तो फिर वो जो सम्मानीय हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो आपके मन की शिकायत, और अगर और भी लोगों के मन में ऐसी शिकायत है तो उसको दूर करें सद्भावना के साथ। अगर उनकी कोई मजबूरी है तो बताएं, अगर कहीं वो गलती कर रहे हैं, सुधार अपेक्षित है तो उसमें सुधार करें। हम यही कामना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं, बेल बटन नहीं, मैंने आपके सब चैनल सुने हैं, सब में आपके जितने भी चैनल आते हैं ना, मैं सब देखता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे व्यूअर्स हमें चाहिए जो हमें हमारे सारे वीडियो सुनते हैं। बहुत बहुत आभार दुदोड़िया जी। थैंक यू साहब, नमस्कार। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।